इसके अंदर कूलिंग नहीं कर रहा। कूलिंग नहीं कर रहा। लाइट इसके अंदर आ रही है, हाँ, लाइट आ रही है। जैसे कि कस्टमर बता रहा है लाइट आ रही है, अंदर जल रही है, लेकिन कूलिंग नहीं है। हमने फ्रीज़र डोर को ओपन किया और अंदर की जो कूलिंग वाली कॉइल है उसको हम लोग एक बार टच करके देखेंगे कि उसके अंदर कूलिंग क्यों नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने टच किया, हमें मालूम चला कि इसके अंदर कूलिंग नहीं है। कूलिंग ना होने का कारण क्या होता है? एक तो क्या होता है, जब भी आपका थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा तो कूलिंग नहीं होती। दूसरा क्या होता है, अगर रिले आपकी ख़राब हो गई तो कूलिंग नहीं होगी। तीसरा आपका जो है कंप्रेसर फेलियर हो जाएगा। चौथा आपका गैस लीकेज हो जाएगा तो कूलिंग नहीं होगी। और पीसीबी, कभी कभी पीसीबी खराब हो जाती है तो उसकी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि दोस्तों कस्टमर ने बताया कि उसके रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग नहीं हो रही। इसका प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है और हम लोग इसको कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। प्लीज़ वीडियो में नया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए सपोर्ट के लिए। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग इस रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से पहले हम लोग प्लग पॉइंट को रिमूव कर लेंगे। प्लग पॉइंट निकालने के बाद दूसरा हम लोग इसका ड्रेन बॉक्स को निकालेंगे। ड्रेन बॉक्स को निकालते समय हमें कॉइल्स को ऊपर उठा के आराम से प्रेस करेंगे तो हमारा ड्रेन बॉक्स बाहर आ जाएगा। ड्रेन बॉक्स निकालने के बाद तीसरी चीज़ है, जो हमारा कंप्रेसर के टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे हमारे कनेक्टर्स लगे होते हैं जहाँ से कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए भी आप वहाँ से खोल सकते हो। बट फ्रिज के अंदर जो है नो कूलिंग का इशू है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए अभी हम लोग कंप्रेसर को भी टेस्ट कर सकते हैं। और ये तीनों जो है स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन है। और ये जो हमारा पीसीबी मॉडल है तो कंप्रेसर हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है ये, लेकिन ये पीसीबी से ऑपरेटेड है। तो हम लोग यहाँ से पीसीबी को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए दो पेज इसको लगे हुए हैं, दोनों पेज को हमें जो है इस तरह से ओपन कर लेना। जैसे हमने ओपन किया, पीसीबी हमारी बाहर आ गई। पीसीबी बाहर आने के बाद ये दोनों साइड पे लगे हुए लॉक को हमें रिमूव कर लेना है। जब भी हम लोग लॉक को ओपन करेंगे तो हमारे अंदर की पीसीबी जो है बाहर आ जाएगी। मोस्टली जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, अगर कुछ आपको दिक्कत है तो ऐसा नहीं होता कि पूरी पीसीबी ही खराब होती है। एक बार आप खोल के चेक करोगे तो खोलने के बाद भी आपको पता लग जाएगा पीसीबी के अंदर कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है तो आप उसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने इसके कैपेसिटर को शॉर्ट किया और पूरे पीसीबी को अभी हम लोग इसने बाहर निकाले। और बाहर निकालने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो, इस पीसीबी के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम्स हमें पहले ओपन करते ही आपको प्रॉब्लम्स जो है दिख गई है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो हमारी पीसीबी का जो है, इसमें जो हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है वो बर्न है। बाकी कंप्रेसर को जब भी आप चेक करो तो यहाँ पे जो कंप्रेसर की डिटेल्स है उसको एक बार आप देख लो कि इन्वर्टर है, नॉर्मल है, सारी डिटेल जो है लिखी रहती है। जैसे कि ये हमारी पीसीबी है और पीसीबी में जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक तो आपका फ्यूज़ जो है वो बर्न हुआ है और फ्यूज़ के साथ साथ आगे की क्या चीज़ ख़राब है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा ये फ्यूज़ खराब, उसके साथ साथ एक बगल में जो प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली क्या होता है, कुछ अगर दिक्कत होती है तो सबसे पहले फ्यूज़ हो जाता है। और उसके साथ ये एमओबी है वो भी बर्न हुई है, शॉर्ट हुई है। एमओबी मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। तो अभी हमने उसके लिए जो है एक ओल्ड पीसीबी पड़ी, उस पीसीबी के अंदर का जो है सेम इसका जब भी आप चेंज करें तो इसका जो डिस्क साइज़ है और कितनी वोल्टेज का है ये भी आप देख लेंगे। तो वहाँ पे जैसे जो होता है उसमें 7D, 10D, 12D या 20D वो होता है उसका डिस्क साइज़। और उसके साथ साथ जो आगे की चीज़ें लिखी होती है उसका वोल्टेज होता है। जैसे आपका 350 वोल्टेज, 460 या 561 या 700, तो वो उसका बोल्ट होता है। तो इसमें जैसे कि जो लगा हुआ है वो समथिंग आपका 360 वोल्ट का है। तो हमने उसको जो है रिप्लेस करके सेम लगा दिया है। लगाने के बाद दोनों चीज़ को निकालने के बाद ये वाली सेम जो है सेम टू सेम एमओवी हमने इसमें लगा दिया है। नॉर्मली अगर ये पीसीबी आप लेने जाओगे तो आपको पीसीबी जो है कंपनी की पीसीबी समथिंग 3500 की आपको पड़ेगी। बट आप इस छोटे काम से अपने पीसीबी को रिपेयर करके भी आप चला सकते हो। तो अभी हमने पीसीबी को रिपेयर कर दिया है और अभी इसका समय आ गया है टेस्टिंग टाइम। तो हमने ये दो कनेक्टर्स को इस तरह से फिट करेंगे और कनेक्टर फिक्स करने के बाद जो इसका समय होता है वो क्या रहता है, टेस्टिंग का। अगर कुछ आगे की प्रॉब्लम्स होगी तो फिर हमारा जो इस पे लगा हुआ मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर ये बर्न हो जाएगा। अभी हमने इसके कनेक्शन को, कंप्रेसर के कनेक्शन को प्रॉपर कनेक्ट कर दिया और उसके बाद ये दोनों कनेक्टर को हमने प्रॉपर कनेक्ट कर दिया। और अब हम लोग इसको करेंगे स्टार्ट करने के बाद देखते हैं हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं होता, या फ्यूज़ जो हमने बांधा हुआ है फिर से फ्यूज़ बर्न होता है कि नहीं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया और अभी हम लोग इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए जैसे हमने इसको ओपन किया था सेम
प्रोसेस से हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। वायर को एक बार क्रॉस हमें चेक कर लेना है, अगर कभी कुछ ऐसा रहता तो आपको जब भी इसको ओपन करें तभी आपको एक बार फोटो ले लेनी है कि आपको वायरिंग जो है थोड़ा सा मिसस्टैंडिंग ना हो। तो जैसे कि हमने इसको ओपन किया, ये हमारी पीसीबी होती है जो कि कंप्रेसर को ऑपरेट करती है। जब भी हम लोग फ्रिज को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट नहीं होता, कुछ टाइम के बाद ही स्टार्ट होता है। तो ये पीसीबी क्या करती है, जो हमारी इनपुट वोल्टेज आती है उस वोल्टेज को एकदम फिल्टर करती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम उसके बाद ये आगे पास करती है। जो फ्रिज के अंदर दिक्कत आई थी, क्योंकि हाई वोल्टेज होने की वजह से इसका एमओबी प्लस फ्यूज जो है फ्यूज वो बर्न हुआ था। तो कभी भी आपके अगर इसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने घर पे आप एक स्टेबलाइजर यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी और कभी बारिश हो रही है, अगर बिजली कड़कती है, ये सब चीज़ें होती है तो उससे जो है प्रोडक्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट होगी तो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको स्टेबलाइजर, या अगर आपके घर पे बिजली कड़कती भी है तो उस टाइम पे आप फ्रिज को बंद कर दिए। जो आपके यहाँ के अप्लाइंसेज हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कभी बिजली कड़कती है या कुछ होता है तो एक साथ जो है बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेज हैं वो जो फेल हो जाते हैं, और उसके साथ साथ कभी चलते चलते फ़ैन आपका बर्न हो जाता है, जलने वाली लाइट्स आपकी ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में कभी अगर ऐसा होता है तो आपको सारे इक्विपमेंट को आपको बंद करके रखना है, नहीं तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि आपने ये फ्रिज के अंदर आपने देखा कि ये जो पीसीबी है, समथिंग इसकी पीसीबी की कॉस्टिंग लमसम 3000 रुपीज़ तक की है। बट इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, ये हमारी पीसीबी रिपेयर हो गई है, हमारा फ्रिज चलने लगा। अगर आपके यहाँ कोई टेक्निकल पर्सन अगर आपके घर पे विजिट करता है, फ्रिज को चेक करता है, तो एक बार आप उससे ज़रूर क्वेश्चन में पूछिए कि हमारे पीसीबी में प्रॉब्लम क्या है। अगर वो रिपेयरेबल हो सकती है तो प्लीज़ आप उसको रिपेयरेबल करा दीजिए, क्योंकि जो पीसीबी होती है, पीसीबी में गिने चुने पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि सारे पार्ट्स फेलियर होते हैं, एक दो पार्ट्स ख़राब होते हैं, उसके लिए आपकी पूरी पीसीबी जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है। तो कोशिश ये रहे कि अगर आपका कोई टेक्निकल आदमी है तो उससे एक बार आप ये चीज़ ज़रूर पूछें कि ये पीसीबी आप रिपेयर कर सकते हो कि नहीं। अगर पीसीबी रिपेयर हो जाएगी तब आपकी कॉस्टिंग कम पड़ेगी, नहीं तो आपका जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो अभी जैसे कि हमने इसका पीसीबी रिपेयर करके लगा दिया, उसके साथ साथ ये हमने ऊपर जो आपका ये वाटर का बॉक्स होता है, इसको आपको हर तीसरे मंथ आपको क्लीन करना। जैसे कि अभी हमने ये फ्रिज आपका जो है वो रिपेयर कर दिया। फ्रिज अभी ये आपका बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे कि आप देख रहे हो चल भी रहा है, और ये कंप्रेसर जैसा आपका स्टार्ट हो गया और कूलिंग इसके अंदर शुरू हो गई है ना। देखिए एक आवाज़ जो आ रही है, इसका ये संकेत है कि अंदर कंप्रेसर जो है, नीचे कंप्रेसर चल रहा है और वो गैस को ऑपरेटर में जो है आपके कूलिंग कॉइल में फ्लो कर रहा है। इसके पहले ऐसी आवाज़ आ रही थी जब ये जो लाइट जल रही थी, इसके पहले जब हमने रिपेयर नहीं किया था तो ये आवाज़ आ रही थी? जी नहीं, आवाज़ नहीं आ रही थी। अपने रेफ्रिजरेटर को आप 4 महीने 6 महीने में एक बार पीछे का जो इसका कंडेंसर है वो आपको क्लीन कर देना है। अगर आपका कंडेंसर पीछे का क्लीन रहेगा तो जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, प्लस आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर अच्छी कूलिंग होगी, क्योंकि जो बाहर से हीट ड्रॉप करता है। दिक्कत क्या आती है कि जैसे आपके घर में जो सप्लाई आती है तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जैसे लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे रहते हैं जो सेफ्टी पर्पज से यूज़ होते हैं। जैसे आपके यहाँ लाइट बारिश हो रही है, बिजली कड़कती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, और शाम के टाइम ऐसा ही कुछ आपके यहाँ हुआ जिससे लाइट ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई। तो ये जो आपका फ्रिज है उसमें हमारा जो मेन पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो लगा हुआ है वो पीसीबी आपकी बर्न हो गई थी। उसमें बर्न होने का जो पर्पज़ है कि उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए फ्रिज के अंदर यूज़ होते हैं, जो फ्रिज को सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं, वो वो दोनों आपके वो ख़राब हो गए थे, जिसको हम लोग एक बोलते हैं एमओवी मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, और दूसरा जो होता है आपका फ्यूज़ है। मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर का यूज़ का जो पर्पस होता है कि उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे हमारे यहाँ जो वोल्टेज आता है, रेटेड वोल्टेज है 220 से 240 वोल्टेज, बट जो इसमें वोल्टेज आपके यहाँ नियर अबाउट आई वो 400 प्लस वोल्टेज थी, जिसकी वजह से जो मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर है वो 300-350 वोल्टेज तक को मेंटेन करता है। बट उससे अगर ज़्यादा जाएगा तो वो आपका शॉर्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपका जो मेन फ्यूज़ है उस फ्यूज़ को बर्न कर देगा। और वो क्या होता है, नॉर्मली क्या है, फ्रिज में वो पीसीबी जो है रिपेयरेबल नहीं होती, बट हमने उसको जो है रिपेयर करके आपका एमओबी जो है, एक दूसरी पार्ट जो हमारे पास पीसीबी का था उसका निकाल के हमने कर दिया, और अभी आपकी प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। कितने पैसे आपके सेव हो गए? हमारे
3,000 3,000 हो गए, आपका ये काम जो है कम में हो गया। तो कभी ऐसा होता है तो ये चीज़ के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम फ्रिज की आप भी कर सकते हैं। बाकी और भी अगर लोग हैं तो उस टाइप से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीसीबी रिप्लेस कर देते हैं, और पीसीबी का जो कॉस्ट होता है समथिंग आपका 4,000 5,000 जैसे रेफ्रिजरेटर वैसे, क्योंकि जो माइनर प्रॉब्लम्स होती है उससे भी आपका फ्रिज जो है रिपेयर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो पीसीबी होती है उसके सारे ही पार्ट खराब होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।